ठीक है, चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटे, पढ़ो क्या दे रखा है। अच्छा, मैं पहले का बताना चाहता हूँ कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल के हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों मिला के हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में खाली परमुटेशन, बहुत सारे क्वेश्चन में खाली कॉम्बिनेशन, कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जिनमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल के हैं, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन अभी करेंगे, आपको पता चलेगा। और पहला वाला सवाल को मैं दो तरीके से समझाऊंगा। पहला इजी तरीका, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन वे जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। उसने दे रखा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 भावेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। मतलब आपको वर्ड बनाना है, 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट को लेके वर्ड बनाना है, 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट को लेके वर्ड बनाना है। लेकिन फिर क्या दे रखा है, देखो फिर क्या दे रखा है, देखो ईच ऑफ 2 भावेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो इसका मतलब ये है कि बेटा देखो जरा केयरफुली, हमारे पास जो वर्ड है ना बेटा, एक सेकेंड, हाँ ओके, हमारे पास एक वर्ड है बेटा डॉटर, DAUGHTER। और सवाल ये है कि हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट वाले ऐसे वर्ड बने। तो जो भी वर्ड बनाओगे उसमें 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट होंगे, और वो सब जो 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट इसी डॉटर वर्ड में से बोरो करके आपको करना है। मतलब डॉटर वर्ड में जितने सारे लेटर्स है, उन्हीं लेटर में से 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट बोरो करके वर्ड बनाना है। जैसे कि डॉटर वर्ड में देखो बेटे, आपके पास डॉटर वर्ड में क्या क्या भावेल है, AUE, ये भावेल है, AUE। डॉटर वर्ड में ये 3 भावेल है। और डॉटर वर्ड में कॉन्सोनेंट क्या है बेटा, बताओ, जी टी एच DGHTR। टी आर। तो अभी आपको क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि इसी डॉटर वर्ड में से 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट लेके आपको वर्ड बनाना, 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट। तो जो वर्ड बनाओगे उसमें कितना लेटर रहेगा, 5 लेटर वाले वर्ड बनाना है आपको, राइट। 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट उठाना है और वर्ड बनाना है, तो 5 लेटर वाले वर्ड बनाना है, राइट, समझ सकते हो। जैसे कि फॉर यस एग्जाम्पल, सर। मैं इनमें से 2 भावेल ले लूँगा, वही डॉटर में से ही लेना है, बाहर से नहीं। तो डॉटर में से 3 भावेल में से कोई 2 भावेल मानो मैं उठाता हूँ, AE, और 3 कॉन्सोनेंट माने उठाता हूँ, DGH। तो इनको लेके वर्ड बनाना है। तो इनको लेके वर्ड कैसे बनाओगे, इनको खाली जंबल करोगे, 5 लेटर वाले वर्ड बनाना है, राइट, 5 लेटर वाले वर्ड बनाना, जंबल करना है। तो ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने में जंबल कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल में जंबल कर सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो, 5 फैक्टोरियल में जंबल यस कर सर। सकते हो, बस। यस सर। तो आप जैसे समझ सकते हो कि AEDGH आपको 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वर्ड देंगे, राइट, ये AEDGH आपको 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वर्ड देंगे। तो वैसे करके आप और भी ले सकते हो, मानो आप AU और कोई ले गए, हाँ, ये भी एक ले गए, 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट इसी में से, फिर इनको लेके भी 5 फैक्टोरियल वर्ड बना सकते हो। तो ऐसे करके आप सारे वर्ड्स बनाओगे। क्लियर, मेरा बात समझ गए, ओके। यस। तो बेटा पहले हम इसको इजी तरीके से करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज में, मतलब हमारा टास्क यहाँ पर जो है कि डॉटर वर्ड में से 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट को लेके वर्ड जो बनाना है वो कितने वे में बनाएंगे या फिर कितने वर्ड बनाएंगे। जो एंटायर टास्क ये 3 इवेंट में हम करेंगे। इवेंट नंबर 1 कि हमें जो वर्ड बनाना है उसके लिए 2 भावेल चाहिए और डॉटर में से ही लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एटलीस्ट ये जो 3 भावेल है, इन 3 भावेल में से पहले 2 भावेल चूज करेंगे, कौन से 2 भावेल लेना है, 2 भावेल चूज करेंगे। फिर जो 5 कॉन्सोनेंट यहाँ पर दिख रहा है, इस 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट चूज करेंगे, जैसे कि मैं अभी किया था। मानो 2 भावेल AU और 3 कॉन्सोनेंट उठाया, तो अब आपके पास 5 लेटर हो गए जिनमें 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट है, ऐसे 5 लेटर हो गए। तो ये 5 लेटर को अरेंज करके वर्ड बनाएंगे, डिफरेंट वर्ड, 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हैं। मेरा बात समझ रहे हो। यस सर। टास्क कंप्लीट, यस सर। इतना ही तो करने से आपका टास्क कंप्लीट, बस।
तो बेटा बहुत ही ईजी तरीके से पहला मेथड में करेंगे, ईजी मेथड में, ठीक है बेटा। पहले हम क्या करेंगे, भावल कलेक्ट, आपका मर्जी, पहले कॉन्सोनेंट कलेक्ट करो फिर भावल कलेक्ट करो, या फिर भावल फिर कॉन्सोनेंट कलेक्ट, उसमें कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं, जो भी कलेक्ट करो। तो पहले भावल कलेक्ट करते हैं। 2 भावल हमें चाहिए इसी डॉटर वर्ड में से। सो 2 भावल्स कैन बी चोजन, कौन अभी जॉइन कर रहा है, ओके। 2 भावल्स कैन बी चोजन इन, बेटा 3 भावल आपके पास है, इन्हीं 3 भावल में से किसी 2 भावल को चूज करना है। तो 3C2 3C2 है, 3C2 कैलकुलेट करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तुरंत बताओ कितना होगा। सर 3। हाँ 3 वेज, यू गेट इट। सो 2 भावल हम Yes, 3 sir. डिफरेंट वे में उठा सकते हैं, सही बात है ना भाई। आप ए यू उठा सकते हो, यू ई उठा सकते हो, ए ई उठा सकते हो, और क्या 2 भावल डिफरेंट वे में उठा सकते हो, तो यही 3 ही डिफरेंट वे में 2 भावल उठा सकते हो। फिर क्या करना है, 3 कॉन्सोनेंट भी उठाना है। 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी चोजन, बेटा आपके पास 5 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है, डॉटर वर्ड में 5 कॉन्सोनेंट है, और इसी 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेना है। तो कितने में बेटे, सर 5C3 5 और सी 10 3 वेज। वेज, 5 से कितना आता है, सर 10 वेज। 10 वेज, सबका 10 वेज हुआ। हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. 10 years. बस। Yes, sir. Yes. तो ये बेटे वर्ड बनाने के लिए हमें 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट डॉटर में से चाहिए था, जो कि हमें मिल गया। पहला इवेंट में हमने 2 भावेल कलेक्ट कर दिए, उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट में 3 कॉन्सोनेंट कलेक्ट कर दिए। अभी नेक्स्ट इवेंट में क्या करेंगे, जो 5 लेटर हमें अभी मिले उनको अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, सो नाउ द 5 लेटर्स। और बेटे ये पांचों के पांचों लेटर डिस्टिंक्ट हो गए कि नहीं बताओ बेटे, क्योंकि जरा देखो यस सर, डिस्टिंक्ट हो गया। डॉटर के जितने सारे लेटर है सब वैसे ही पहले से ही डिस्टिंक्ट थे, सब डिस्टिंक्ट थे, किस कोई भी रिपीट नहीं, कोई भी लेटर सिमिलर नहीं, सब डिस्टिंक्ट है। तो जो 2 भावेल और जो 3 कॉन्सोनेंट आप उठाए हो, मानो ए यू डी जी एच, वो पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, पूरा अलग अलग दूसरे से, सिमिलर ही नहीं होगा। सो नाउ द 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 120 वेज। तो आपका टास्क बेटे कंप्लीट हो गया। 2 भावेल लिए, 3 कॉन्सोनेंट लिए, फिर 5 लेटर को लेके वर्ड बनाए। अरे समझ रहे हो, यही तो आपको करना है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कितनों को समझ में नहीं आया क्या करना है। अगर आपको मैं प्रैक्टिकली देता, 2 भावेल लेते, 3 कॉन्सोनेंट लेते, लेने के बाद क्या करते, वर्ड बनाते। ओके, 3 इवेंट हुआ, 2 भावेल लेना, 1 इवेंट, 3 कॉन्सोनेंट लेना, दूसरा इवेंट, वर्ड बनाना, तीसरा इवेंट। 2 भावेल लिए कितने हुए में, 3C2 वे में, 3 कॉन्सोनेंट लिए कितने हुए में, 5C3 वे में। अभी हमारे पास 5 हो गए, तो 5 को लेके कितने वर्ड बना सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वे में। तो टोटल टास्क कितने वे में हो सकता है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, गॉट इट। टोटल टास्क मतलब नंबर Yes, ऑफ sir. वर्ड बनाना, राइट। जितने वे में टोटल टास्क करोगे उतने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स, क्लियर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. 3C2 इंटू Yes. ये क्या था, 5C3 इनटू इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, मल्टीप्लाई करके आंसर खत्म। यस, आंसर खत्म, बहुत कम समय में आंसर खत्म। अब एनसीईआरटी में वही किया है, लेकिन पहला 2 इवेंट को सेपरेटली किया है, फिर उसके बाद तीसरा इवेंट किया है। कोई नहीं, हो चलेगा। देखो एनसीईआरटी में कैसे किया समझाता हूँ बेटे। फिलहाल डॉटर वर्ड है DAUGHTER, जिनमें आपको दिख रहा होगा कि भावल्स हैं AUE और कॉन्सोनेंट्स जिनमें आपको दिख रहा होगा कि DGHTR। अभी हमारा टास्क है कि इन्हीं में से 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट को लेके वर्ड बनाना। तो फिलहाल चलो ये कैलकुलेट करते हैं कि ऐसे कितने डिफरेंट वे में हम 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मानो AUDGH कलेक्ट किया, AE
वही DGH कलेक्ट किया, या फिर AE GHT कलेक्ट किया। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वे में मैं 2 भावेल एंड 3 कॉन्सोनेंट का कलेक्शन बना सकता हूँ, राइट। पहला टास्क होगा। यस सर। बनाने के बाद तो मैं टोटल कैलकुलेट कर दूंगा, ऐसे कितने डिफरेंट वे में मैं 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट कलेक्ट कर, कितने डिफरेंट वे टोटल कैलकुलेट कर दूंगा। फिर और ये सब एक एक क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया ये सब, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डर कोई चेंज नहीं किए, खाली कलेक्ट किए हैं, ये सारे एक एक कॉम्बिनेशन खाली कलेक्ट किए हैं। अब ये हर एक कॉम्बिनेशन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉम्बिनेशन देखो, इसमें 5 डिस्टिंक्ट लेटर है, इनको जब जंबल करोगे ये एक कॉम्बिनेशन आपको 5 फैक्टोरियल वर्ड देगा। मेरे बात समझ रहे हो? यस यस सर। ये कॉम्बिनेशन भी आपको 5 फैक्टोरियल वर्ड देगा, ये हर एक कॉम्बिनेशन 5 फैक्टोरियल वर्ड देंगे। तो हर एक कॉम्बिनेशन आपको 5 फैक्टोरियल वर्ड देगा, तो जितने कॉम्बिनेशन है दैट इनटू 5 फैक्टोरियल उतने नंबर ऑफ वर्ड मिल जाएंगे आपको। यूनिटरी मेथड, एक पेन का दाम 10 रुपया, 2 पेन का दाम 20 रुपया, हर कॉम्बिनेशन 5 फैक्टोरियल वर्ड देगा। टोटल मानो 30 कॉम्बिनेशन है, तो 30 कॉम्बिनेशन कितने वर्ड देंगे, 30 इंटू 5 फैक्टोरियल। मेरे बात समझ गए? यस सर। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे कितने डिफरेंट वे में 2 भावेल एंड 3 कॉन्सोनेंट हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टास्क को आप कितने इवेंट में करोगे, 2 इवेंट में करोगे, क्योंकि आपको सर ने बोले हैं कि बेटे मुझे 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट दे, मुझे दे, तू मुझे 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट मिला के दे। तो तुम क्या करोगे, पहले 2 भावेल लोगे, उसके बाद 3 कॉन्सोनेंट लोगे, फिर टास्क कंप्लीट, मतलब एक के बाद एक इवेंट हो रहा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन लगेगा, गॉट माय पॉइंट। सो नंबर ऑफ यस सर। यस सर number of Yes, sir. ways to collect or select whatever or choose whatever 2 vowels is equal to, बेटे आपके पास 3 भावेल है, राइट, 3 भावेल है ना ये लोटर में, 3 भावेल है, तो हाँ 3 भावेल में 2 भावेल लेना है, कितने में लोगे, 32। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट्स, तो बेटे 5 कॉन्सोनेंट आपके पास है, 5 कॉन्सोनेंट में आपको 3 कॉन्सोनेंट इतने में ले सकते हो, क्लियर। अच्छा, तो ये दोनों इवेंट होने के बाद, मतलब 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट कलेक्ट करने के बाद जाके आपके पास एक कॉम्बिनेशन रहेगा 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट का। ये तो आपका टास्क था। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, मेरे बात समझ गए, और कलेक्शंस यस सर ऑफ 2 भावेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पर आइदर और नहीं, कि मैं नहीं बोला हूँ कि बेटा 2 भावेल दो या फिर तुम्हारा मर्जी 3 कॉन्सोनेंट दो, ऐसा नहीं बोला हूँ। 2 भावेल भी दो, 3 कॉन्सोनेंट भी दो, दोनों दो, ठीक है ना। तो 2 इवेंट हो गए। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 भावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू 3C2 इंटू 5C3, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो मतलब इतने टोटल कॉम्बिनेशन बन गए। ये कॉम्बिनेशन कितना होगा, 3C2 बताओ 3, और ये क्या वैल्यू कितना होता है यहाँ पर 10 यस सर। तो ऐसे करके आप 30 कॉम्बिनेशन किए हो, 30 कलेक्शन बनाए हो, हर कलेक्शन में 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट, 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट, 2 भावेल 3 कॉन्सोनेंट, ऐसे करके 30 कॉम्बिनेशन। हर कॉम्बिनेशन में वर्ड जंबल हो के हर कॉम्बिनेशन आपको 5 फैक्टोरियल वर्ड दे सकता है। मेरे बात समझ रहे हो, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन में 5 डिस्टिंक्ट लेटर है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? तो 30 कॉम्बिनेशन से 30 कॉम्बिनेशन है, तो टोटल कितना वर्ड देंगे, 30 इंटू 5 फैक्टोरियल। गेट अ पॉइंट सो फार? यस सर। यस सर यस सर। यस। तो अभी खाली आप कॉम्बिनेशन बनाए हो, वर्ड फॉर्म नहीं किए हो। खाली कॉम्बिनेशन से वर्ड नहीं बन जाता, उनको अरेंज करने से और भी वर्ड बनेंगे। हाँ, सो ईच कॉम्बिनेशन विल गिव 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, राइट, क्योंकि उसमें 5 लेटर है और पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट है। अगर सिमिलर होते तो अलग होता, डिवाइड कुछ करना पड़ता। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 30 ओपन into होतो 5. ना बहुत टाइम नव्हती। Got it? 30 into 5 फैक्टोरियल। You clear? यस Okay. सर। हाँ, सो टेक द स्क्रीनशॉट। आपका मर्जी जैसे करोगे, ठीक है। मैं ना मानो तो पहले वाले करो, इजी होगा, ठीक है ना। एक साथ तीनों को मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा इजी है। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, sir. Done. इसको लिखो डन। Yes, sir. यस यस सर। इसको लिखो डन। ओके, लेट मी रिमूव। Yes, sir. Let's move on to the next question. ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोला है ये क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाइटली कभी मत लेना। सवाल है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों यूज हुआ, क्योंकि जब वो वर्ड बनाए परमुटेशन करे, 5 फैक्टोरियल जो वर्ड बने वो परमुटेशन हुआ, कलेक्ट करते वक्त कॉम्बिनेशन हुआ था, राइट। सी यू ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, अरे सब समझ रहे हो? Yes, yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. बेटा लैपटॉप के पीछे आप बैठे हो ना, मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपका मुंह, देख पा रहा हूँ। कोई अगर ना समझ के मतलब मुंह को पूरा मतलब सावर करके बैठा है, मुझे पता नहीं, तो आई होप आप कोऑपरेट करके मुझे पूछोगे अगर नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। ओके, तो सवाल ये कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के सारे लेटर को लेकर खाली वर्ड बनाना, मतलब खाली जंबल करना एट ए टाइम, so that vowels and consonants occur together। ये क्या बात हो, चलो देखते हैं। पहले तो मैं इक्वेशन वर्ड लिख लेता हूं। इक्वेशन आई थिंक ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे देख रहे हो करेक्ट पूरा? Yes, sir. तो इक्वेशन Yes, में कुल मिलाकर 8 लेटर है, और ये पूरा आठों लेटरों को यूज करके आपको वर्ड बनाना है, और रिपीट नहीं करना है, नो रिपीटेशन, बस खाली इन्हीं को लेके वर्ड बनाना है, नो रिपीटेशन। लेकिन कंडीशन ये है कि सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठा रहने चाहिए, सारे भावेल इकट्ठा रहने चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जितने भावेल है ई यू ए आई ओ, अरे समझ गए हो? Yes, sir. सारे कॉन्सोनेंट्स क्यू टी एन, देखो ये एक वर्ड ऐसा बना, ये वर्ड में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि कंडीशन में बोला है कि सारे भावेल इकट्ठे रहने चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे रहने चाहिए। देखो ये भावेल इधर इकट्ठा है सारे, ये सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे हैं, वर्ड बन गया ऐसा। अच्छा ये भी तो होगा एक, अरे ये भी तो होगा ना, इसमें भी तो सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठा Yes, है, sir. सारे भावेल इकट्ठा है। Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज बेटे देख रहे हो, सारे जो भावेल्स के ग्रुप, यस 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 वही करने वाले। जरा बेटे देख रहे हो, यहाँ पर एक भावेल वालों का एक गैंग है और कॉन्सोनेंट वालों का एक गैंग है। जब भी रहते हैं भावेल वाले अपने गैंग में पूरा इकट्ठा रहते हैं, कॉन्सोनेंट वाले अपने गैंग में इकट्ठे रहते हैं। तो ये दो गैंग है, और ये दो गैंग अपने अंदर में 2 फैक्टोरियल में जंबल हो सकते हैं। एक में भावेल वाला गैंग लेफ्ट में, कॉन्सोनेंट वाला गैंग राइट में, दूसरे में कॉन्सोनेंट वाला गैंग लेफ्ट में, भावेल वाला गैंग राइट में रह सकता है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. सर तो फिर yes, उसके अंदर भी हाँ, yes, वही मैं बोल रहा फिर उसके अंदर Yes. 3 फैक्टोरियल एंड 5 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। यस वेरी गुड। तो पहले इतना समझ गए बेटे कि भावेल कॉन्सोनेंट तो इकट्ठा, जब भी इनको जंबल करोगे ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इनके बीच में तो ये कोई घुस नहीं रहा है ना, ये पूरा इकट्ठा रह रहे हैं। तो इनको थोड़ी देर के लिए एक लेटर मान लेते हैं, ये एक लेटर, ये एक लेटर, वाई एक्स, जब उल्टा कर दोगे तो एक्स वाई। मतलब भावेल वाला गैंग और कॉन्सोनेंट वाला गैंग, दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। अगेन इन ईच ऑफ दोज अरेंजमेंट्स, उनका हर एक ऐसा अरेंजमेंट में, मतलब ये और ये जैसे मैंने किया, हर एक अरेंजमेंट में द भावेल्स themselves कैन बी rearranged इन 5 फैक्टोरियल वेज। भाई देखो यही पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट को उठाते हैं। इसी में यू ए यू ई यू ए आई ओ, ये जो 5 भावेल है, अगर इनको मैं अपने अंदर जंबल करूँ तो अलग अलग वर्ड बनेगा ना बेटे, 5 फैक्टोरियल अलग वर्ड बन जाएंगे। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो Yes, sir. बस Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा, तो अब जो इतने सारे वर्ड बने वो सब में कॉन्सोनेंट्स जो 3 हैं, ये 3 कॉन्सोनेंट को भी अपने अंदर 3 फैक्टोरियल में जंबल कर सकते हैं। मेरा बात समझ गए? तो इधर हमारे Yes, पास, sir. Yes, sir. यस सर। तो इधर हमारा जो पूरा टास्क 3 इवेंट में ख़त्म हुआ। इवेंट नंबर 1 में हम क्या किए कि सारे भावेल को एक लेटर, सारे कॉन्सोनेंट को एक लेटर मान के 2 लेटर अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में जंबल हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा इवेंट में क्या किए कि भावेल भी अपने अंदर जंबल कर सकते हैं वर्ड बनाने के लिए,
तीसरा इवेंट क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट भी अपने अंदर जंबल हो सकते हैं। तो 3 होने के बाद जाके आपको सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। इनमें से अगर कोई एक इवेंट भी कर दो तो सारे वर्ड नहीं मिलते। सारे वर्ड मिलाने के लिए तीनों के तीनों करना होगा, एक के बाद एक के बाद एक। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो कंसिडरिंग द कितना भावल है बेटे, 5 भावल है। हाँ, 5 भावल्स आज 1 कैरेक्टर और 1 लेटर एंड द 3 कॉन्सोनेंट्स as 1 letter, the 2 letters can be arranged in a 2 factorial ways obviously। और ये मतलब भावेल गैंग एंड कॉन्सोनेंट गैंग अपने अंदर में 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो गए। फिर भावेल गैंग में भावेल सारे अपने अंदर 5 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। कॉन्सोनेंट गैंग में कॉन्सोनेंट वाले अपने अंदर भी 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। अरे मेरे बात समझ रहे हो? गैंग अरेंज कर दिया, अभी गैंग के अंदर वालों को भी अरेंज करना पड़ेगा। मेरे बात समझ गए? सो इन हेलो Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन ईच ऑफ, यार इस तरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो 5 और देखो बेटे, ये जो 3 कॉन्सोनेंट है, ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है। इक्वेशन वर्ड में कोई भी रिपीट नहीं हुआ है पूरा, मतलब कोई लेटर कोई सिमिलर नहीं है। तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट डिस्टिंक्ट है पूरा, पांचों के पांचों भावल भी डिस्टिंक्ट है। The 5 vowels can be arranged in 5 factorial ways. The 3 consonants can be arranged in 3 factorial ways। तो अब आपका टास्क कंप्लीट। और कुछ कर सकते हो क्या? इतना ही तो करके रखोगे, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज इक्वल टू कितना गॉट इट, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो बड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक वर्ड में लेता हूँ, छोटू सा वर्ड लेता हूँ। वर्ड है नहीं, ये नहीं। अच्छा, ये एक वर्ड है ना बेटे, बीट। एक वर्ड लेते हैं बीट। हाँ, समझ रहे हो? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, बीट। और हमें क्या करना है, ऐसे वर्ड बनाना है जिनमें भावल इकट्ठा रहेंगे और कॉन्सोनेंट इकट्ठा रहेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि भावल को एक गैंग बनाते हैं, ये का एक गैंग बनाते हैं, एक लेटर बीटी का एक गैंग बनाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। तो मतलब आप ये वाले गैंग को ऐसे रख सकते हो, बीटी वाले गैंग को इधर रख सकते हो, या फिर बीटी वाले गैंग को इधर रख के ये वाले गैंग को इधर रख सकते हो। तो और यहाँ पर भावल इकट्ठा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट इकट्ठा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट इकट्ठा, भावल इकट्ठा। ठीक है? अच्छा, Yes, sir. अब जरा सोचो बेटे, दूसरा इवेंट में हम क्या कर रहे हैं कि भावल्स को अपने अंदर अरेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल Yes, इसी में देखो, मैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट को फिक्स रख के खाली भावल को अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है? एक ई ए बी टी और एक ए ई बी टी। अरे मेरे बात समझ रहे हो? कॉन्सोनेंट को Yes, फिक्स sir. रख के मैं खाली भावल को कितनों में अरेंज किया? Yes, sir. 2 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिया खाली भावल को। अब देखो, अब मैं भावल को अरेंज कर चुका हूँ। अब भावल को फिक्स करके खाली कॉन्सोनेंट को अरेंज करते हैं। यू गेट माई पॉइंट? जैसे इसमें देखो, ये ई ए बी टी, फिर ई ए टी बी। अरे समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. ई ए Yes, sir. बी टी, सॉरी ए ई बी टी, ई ए बी टी। अरे इसमें क्या किया मैंने, कॉन्सोनेंट को चेंज करना था ना। सर आपने सेम हाँ। वर्ड लिख दिए सर, हाँ, सॉरी, सेम दो हाँ सॉरी, कॉन्सोनेंट को चेंज करना था ना। ओके, सॉरी। ए ई बी टी, ए ई टी बी। ठीक है? उसी तरह यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो, आपका पहला इवेंट क्या हुआ कि
गैंग दोनों को अपने अंदर जंबल किए, राइट, सफल किए। कितने हुए सफल किए? 2 फैक्टोरियल वे में, ठीक है, पहला ये इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट में क्या किए? कॉन्सोनेंट को ना छू के सिर्फ भावेल को जंबल किए। यू गेट इट? 2 फैक्टोरियल वे में, देख रहे हो, भावेल को जंबल कर दिए। Yes, sir. तीसरा इवेंट में क्या किए? अभी जब भावेल जंबल हो चुके हैं, अभी खाली कॉन्सोनेंट को जंबल करो। ये को ऐसा रखा, खाली बीटी को जंबल किया, बीटी टीबी। इधर बेटे ए को फिक्स रखा, खाली बीटी टीबी। इधर भी वही कर सकते हैं। तो पहला इवेंट में गैंग सफल, दूसरा इवेंट में भावेल सफल, तीसरा इवेंट में क्या सफल? कॉन्सोनेंट सफल। तो आपका एंटायर टास्क इज कंप्लीट। ओके, ये था प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। सो आई होप यू गेट इट। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes. टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, ओके sir. Yes. ओके, बस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बेटा आपके पास अभी 9 बॉयज हैं और गर्ल्स 4 हैं, 4 गर्ल्स हैं। और आपको कमिटी बनाना है 7 मेंबर का, 7 मेंबर का कमिटी बनाना है। सवाल ये कि ना हाउ मेनी वेज, जैसे बेटा कमिटी बनाते हो तो ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, राइट। सिलेक्ट करते वक्त कमिटी बनाते हो ऑर्डर नहीं मैटर करता, कॉम्बिनेशन का सवाल है। क्लियर? ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने वे में इसको कर सकते हैं। व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, शुरू हुआ कंडीशन, 3 कंडीशन रखे। पहला कंडीशन एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो पहले मैं बताता हूँ, आपको 7 मेंबर वाले कमिटी बनाना है। इन्हीं में से लेके 7 मेंबर वाले कमिटी बनाना है। पहला कंडीशन है हर कमिटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल रहना चाहिए, मतलब 3 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 गर्ल पक्का रहने चाहिए। तो इसका मतलब आप जब भी कमिटी बनाओगे 3 गर्ल चूज करोगे और बाकी 4 बॉयज़ चूज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 मेंबर वाला कमिटी बनाना है। तो 3 तो कंपल्सरी 3 गर्ल रहेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, तो बाकी के 4 क्या करेंगे? बॉयज़ ही लेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? और कमिटी बनाएंगे। Yes, sir. तो पहला वाला क्वेश्चन का मोटा मोटी यही मतलब है कि ऐसे कितने टीम बना सकते हो इन्हीं को लेके, जिनमें 3 गर्ल और 4 बॉयज रहे। क्लियर? ओके, पहला बिट, कमिटी मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो अगर आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल वाले कमिटी चाहिए, पहले ये टास्क आप 2 इवेंट में करोगे। पहले 3 गर्ल चूज करोगे और फिर 4 बॉयज चूज करोगे, हो गया आपका कमिटी। या फिर उनका अरेंज करोगे क्या कमिटी बनाने के लिए, चूज तो करोगे, काम खत्म, कमिटी खत्म, कमिटी बना, राइट, बस काम खत्म। तो 2 इवेंट में काम खत्म होगा। तो पहला इवेंट बॉयज चूज करना, कितने में हो सकता है? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, बेटा 3 गर्ल चूज करोगे तो 4 बॉयज चूज करोगे, 4 बॉयज इज इक्वल टू, बेटा 9 बॉयज आपके पास अवेलेबल है, इनमें से कोई भी 4 बॉयज को चूज करना। 9C4. 9C4। बेटा यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप 9P4 ना लिखे 9C4 क्यों ले रहे हो, क्योंकि बॉय चुनते वक्त बॉय का ऑर्डर मैटर नहीं करता, खाली चूज करना है, बॉय कमिटी बनाना है। ठीक है, उसने नहीं रखा है कमिटी में, उसने नहीं रखा है कोई पोस्ट वोस्ट नहीं रखा है, ये पोस्ट करना है वो पोस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं, खाली चूज करना है। अब नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स, 4 गर्ल है, उनमें से 3 गर्ल लेना है, बस। ये 2 इवेंट होंगे तभी जाकर काम कंप्लीट होगा। पहला इवेंट हो गया इतने हुए में, दूसरा इवेंट हो गया इतने हुए में, तो टोटल कितने हुए में मतलब पूरा कंप्लीट होगा टास्क, मतलब 7 मेंबर वाला कमिटी मतलब कितने में बन सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू 9C4 इंटू 4C3। और बेटे इसको अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, का है यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, ऐसा सोचो बेटे कि मानो मैं क्या किया कि यहाँ पर गर्ल्स में 3 गर्ल्स और यहाँ पर बॉयज़, ऐसे 4 बॉयज़ वाले कलेक्शन बनाया, ऐसे बहुत सारे बनाऊंगा और यहाँ पर 4 बॉयज़ वाले बहुत सारा कलेक्शन बनाऊंगा। मेरे बात समझ रहे हो? बस। Yes. तो मुझे टीम बनाना है, टीम बनाने के लिए 3 गर्ल 4 बॉयज़ चाहिए, तो मुझे तो उसने नहीं बोला कि ये 3 गर्ल के साथ ये 3 बॉय आना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं बोला है। 3 गर्ल्स
तो मैं क्या करूँगा, ये देखो, ये 3 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन सारे के सारे 3 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन, मैं 3 गर्ल में ये 3 गर्ल कॉम्बिनेशन को 4 बॉयज़ वाले ये कॉम्बिनेशन के साथ लेके कमिटी बना सकता हूँ, 4 बॉयज़ वाले ये कॉम्बिनेशन के साथ कमिटी बना सकता हूँ, इसके साथ बना सकता हूँ, इसके साथ बना सकता हूँ। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes. तो 4 बॉयज़ वाले से Yes, sir. यस 4 बॉयज़ वाले से कितने कॉम्बिनेशन आपके पास हैं बेटे? 9C4 है ना, अभी कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर ऐसे 9C4 1 2 3 4 ऐसे करके 9C4 नंबर, मतलब गर्ल्स के 3 गर्ल वाले हर कॉम्बिनेशन को आप 4 बॉयज़ वाले 9C4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हो। इसका भी वही कर सकते हो, इसको भी वही कर सकते हो। तो ऐसे करके गर्ल्स का कितने कॉम्बिनेशन है टोटल? 4C3 नंबर ऑफ, राइट? हाँ, Yes. तो गर्ल्स का हर कॉम्बिनेशन बॉयज़ का 9C4 कॉम्बिनेशन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो टोटल, और हर बार एक कमिटी बनेगा, तो टोटल गर्ल्स का 4C3 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन इसका 9C4 कॉम्बिनेशन एसोसिएट हो सकता है। तो 4C3 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने के साथ एसोसिएट हो सकता है? 4C3 इंटू 9C4। ये था प्रैक्टिकल। एक पेन का दाम 10 रुपया, 2 पेन का दाम 20 रुपया। अरे मेरे बात समझ गए? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो ये था उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इधर कहाँ पर काम आता है इधर। तो लेकिन आपको बस इतना लिखना है, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट। डन? अरे डन? Yes, sir. ओके, अब आते हैं B2 पे। पहले लिख लेते हैं बॉयज़ कितने आपके पास है? 9। गर्ल्स कितने पास है आपके पास? 4, राइट? ओके। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर B2 में दे रखा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल लेना चाहिए। आपके जो कमेटी बनाओगे उस कमेटी में एटलीस्ट 3 गर्ल लेने चाहिए, मतलब कम से कम 3 गर्ल लेने चाहिए। मतलब 3 गर्ल या फिर 3 गर्ल से ज़्यादा रहे चलेगा, लेकिन 3 से कम गर्ल नहीं रहने चाहिए। तो ज़रा सोचते हैं इसको कि अगर ऐसे कमेटी हम बनाने जाए तो 2 टाइप की कमेटी हम बना सकते हैं। देखो, गर्ल टोटल हमारे पास 4 गर्ल है और उसने बोल रखा है कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा गर्ल ले सकते हो, एटलीस्ट 3 गर्ल, 3 से कम नहीं। तो 2 टाइप के कमेटी बना सकते हैं। एक टाइप के कमेटी में 3 गर्ल वाले ले सकते हैं, दूसरे टाइप कमेटी में 4 गर्ल वाले कमेटी ले सकते हैं। 4 से तो ज़्यादा गर्ल वाले कमेटी नहीं बना सकते क्योंकि गर्ल तो 4 ही है। तो यहाँ पर 2 केस अराइज होते हैं। केस 1, 3 गर्ल वाले कमेटी कितने बनाएंगे? केस 2, 4 गर्ल वाले कमेटी कितने बनाएंगे? फाइनली उसने सवाल बोला है कि पूरा टोटल बोलो कि एटलीस्ट 3 गर्ल वाले कितने कमेटी बनाओगे। तो 3 गर्ल वाले इतने बनाएंगे, 4 गर्ल वाले इतने बना सकते हैं। तो टोटल ऐड कर देंगे। मेरे पास समझ रहे हो? केस 1 केस 2 के नंबर ऑफ कमिटीज को ऐड कर लोगे। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes. और ये जो लास्ट में जो Yes, ऐड sir. किया ना बेटे, ये जो लास्ट में ऐड किया ना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज हो रहा है। क्योंकि आप जरा सोचो ना, आपके पास यहाँ पर जो सवाल बोला है ना, एटलीस्ट अगर आपको कोई आके बोले बेटा एटलीस्ट 3 गर्ल का कमेटी बनाओ, जैसे मैंने वहाँ पर कल बोला था ना बेटे कि टाउन ए को छोड़ के जाना है, टास्क था टाउन ए को छोड़ के जाना है। अभी टाउन ए को जब मैं छोड़ के जाऊँगा, टाउन आइदर बी को जाऊँगा और सी को जाऊँगा। टाउन ए को छोड़ के जाना है तो आइदर बी को जाऊँगा और सी को जाऊँगा। तो हम क्या कर लेते हैं, बी को जाने के लिए कितने हुए थे प्लस सी को जाने के लिए कितने हुए, ऐड कर दिए थे, फंडामेंटल एडिशन लगा दिए थे आइदर और के केस में। इधर भी वही, यस सर। इधर भी वही कि अगर आपको कोई बोला बेटा एटलीस्ट 3 गर्ल वाले कमेटी बनाओ, तुम क्या करोगे कि मैं आइदर 3 गर्ल वाले कमेटी बनाऊंगा और 4 गर्ल वाले कमेटी बनाऊंगा। 3 गर्ल वाले कमेटी इतने वे में बना सकता, निकाल दिए हो। 4 गर्ल वाले इतने वे में कमेटी बना सकता, निकाल दिए हो। आइदर और का सवाल है, ऐड कर दोगे लास्ट को। गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस तो इधर केस 1 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाले कमेटी कितने बना सकते हो, जो कि ऑलरेडी निकाल दिए थे, राइट? Yes, sir. अभी कर दिए थे। कितने निकाल दिए थे बट बताओ, बस खाली बता दो, जल्दी बता दो। 9C4 इंटू 4C3 4C3. 4C3. Yes, sir. यही था। Yes, sir. ओके। केस 2 एग्जैक्टली 4 गर्ल वाले 9C3. 9C3 into 4. 4C4 1 4C4. 4C4 One, इक्वल टू one. 1
यस सर 1 अरे Yes, चार sir. चार गर्ल ले, चारों के चारों को कितने में ले सकते हो? एक ही वे में तो ले सकते हो। सर 1 वे कॉम्बिनेशन sir. ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, खाली उनको चूज करना, एक ही वे में तो चूज कर सकते हो। कमिटी बनाने के लिए खाली चूज करना होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 4 गर्ल चूज करोगे तो आपको 3 बॉयज़ भी चाहिए कमिटी बनाने के लिए। तो 3 बॉयज़ आप ये 9 बॉयज़ में से लोगे, इम्प्लाइड है, ये अंदर ही अंदर इम्प्लाइड है। तो नंबर ऑफ सच कमिटीज़ इज इक्वल टू, तो अगर हमें ये टास्क दिया जाए, ये टास्क को हम 2 इवेंट में करेंगे। अगर हमें 4 गर्ल वाले कमिटी बनाना है तो 2 इवेंट में करेंगे। एक 4 गर्ल सिलेक्ट करेंगे, फॉलोइंग व्हिच 3 बॉय सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कमिटी खत्म, राइट। तो 2 इवेंट का वेज में मल्टीप्लाई कर देंगे, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन। तो कितने बॉयज सिलेक्ट कर सकते हो बेटा? 9 बॉयज में से 3 बॉयज उठाना, कितनों में? 9C3। 4 गर्ल अवेलेबल है, चारों में से चारों को लेना है, 4C4। अरे गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फाइनली टोटल नंबर ऑफ कमिटीज विथ एटलीस्ट 3 गर्ल्स इज इक्वल टू, ऐड कर दोगे अभी 9C4 इंटू 4C3, जो पहला था ना, 9C4 इंटू 4C3 प्लस ये भी जो हुआ 9C3 9C3 इंटू 4C। सर बस इनटू 4C। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। आज इवनिंग में क्लास करें? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. जबरदस्ती बोला, फिर उसके बाद हाँ काम। ज़बरदस्ती मैं करूँगा, फिर जाकर घर में बोलोगे सर खाली हर परेशान करते हैं, इतना इतना क्लास करते हैं, फिर पगला करके रख देंगे हमें। क्या चलाते हैं? No, sir. सर No, सर No, आज sir. रहने दीजिए सर। देखो क्या है सर बाकी सबसे थोड़ा पीछे हैं सर। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, तो बोलो खाली मैथ पढ़ोगे क्या, और बाकी नहीं पढ़ोगे? यस, तो आज पढ़ो दूसरा कुछ। ओके, तीसरा कंडीशन रहेगा एटमोस्ट 3 गर्ल्स को लेके कमेटी बनाना है। अच्छा, एटमोस्ट 3 गर्ल्स को लेकर कमेटी बनाना है, क्या मतलब है? कि मतलब 3 से ज़्यादा गर्ल्स वाले कमेटी नहीं बनाना है, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 गर्ल्स वाले कमेटी बनाना है। मैक्सिमम 3, मतलब मैक्सिमम 3 मतलब बेटे 0 गर्ल रहेंगे चलेगा, 1 गर्ल रहेंगे चलेगा, मतलब पूरा बिल्कुल गर्ल नहीं रहेंगे चलेगा, 1 गर्ल रहेगा चलेगा, 2 गर्ल रहेगा चलेगा, 3 गर्ल रहेगा भी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीका है, एक है गधों का तरीका, एक है इंटेलिजेंट तरीका। गधों का तरीका क्या है? हम कैलकुलेट करेंगे कि 0 गर्ल वाले कितने कमेटी बनाएंगे, 2 गर्ल वाले कितने कमेटी बनाएंगे, 0 गर्ल वाले कितने बनाएंगे, 1 गर्ल वाले कितने बनाएंगे, 2 गर्ल वाले कितने बनाएंगे, 3 गर्ल वाले कितने बनाएंगे, ऐड कर देंगे लास्ट को। गेट माय पॉइंट? 4 यस वेट, Yes, sir. अरे ये था गधों का तरीका। आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे हम 4 टाइप के कमेटी बना पाएंगे, 0 गर्ल वाले, 1 गर्ल वाले, 2 गर्ल सर वाले, 3 गर्ल। और एक टाइप है, टोटल में से माइनस कर देंगे 4 वे। यस, एक इंटेलिजेंट तरीका है बेटे। देखो गर्ल तो आपके पास 4 ही है टोटल कुल मिला के। अरे कितने गर्ल है? 4 तो, हाँ 4 गर्ल तो कुल मिला के। यस सर। और उसने आपको रेस्ट्रिक्शन बोल दिया, कह दिया कि बेटे देखो तू कमेटी बना, लेकिन कमेटी में मैक्सिमम 3 गर्ल लेने चाहिए। इसका मतलब वैसे कमेटी जिनमें चारों के 4 गर्ल हो, वैसा कमेटी हमें नहीं चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? वैसा कमेटी हैज टू बी रिजेक्टेड। दोज कमिटीज हैव टू बी रिजेक्टेड। जो कमेटी में 4 गर्ल्स है वो कमेटी रिजेक्ट करना है। तो काम खत्म। टोटल कितने 7 मेंबर वाले कमेटी निकाल देते हैं, और उनमें से ऐसे कितने कमेटी है जिनमें 4 गर्ल निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं ना वो रिजेक्टेड वाले, वो तो हमें नहीं चाहिए ना। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जरा सोचो कि टोटल बॉयज आपके पास 9 हैं, गर्ल्स आपके पास 4 हैं। आप जैसे भी कर सकते हो, ये तरीका ज़्यादा इजी है। तो अगर आपको बिना रेस्ट्रिक्शन किए कि बॉय इतना, गर्ल इतना, ब्ला 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 ब्ला, कुछ नहीं बोला है, बस खाली तू 7 मेंबर वाले कमेटी बना बिना रेस्ट्रिक्शन के, तो ऐसे कितने कमेटी बना सकते हैं?
नंबर ऑफ कमिटीज 13C7. यस ऑफ 7 मेंबर्स यस सर। बिना रेस्ट्रिक्शन के बना रहे हो तो 13 लोग हैं, 13 लोग में से 7 लोग लेके कमेटी बनाना, इतने बना सकते हो बिना रेस्ट्रिक्शन। लेकिन ये जितने सारे कमेटी बने हैं, मतलब ये जो कमेटी बने हैं इनमें बहुत सारे ऐसे कमेटी हैं जिनमें चारों के चारों गर्ल है, जो कि हमें नहीं चाहिए, बाकी चाहिए लेकिन ये चारों के चारों वाले गर्ल नहीं चाहिए, तो निकाल दो ना वो कितने ऐसे कमेटी है जिनमें 4 गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ, अरे समझ गए, यस सर। Yes, sir. committees with exactly 4 girls, 3 से तो ज्यादा, एक ही 4 है। तो हाँ 9C3. हाँ यस यस यस, बाकी Yes, 3 sir, बॉयज 9C तो 9 से, हाँ बाकी 9 बॉयज में से 3 बॉयज उठाओगे और 4 गर्ल में से चारों को लोगे, तो साथ में तो 9C3 इंटू 4C4 आप लिख सकते हो डायरेक्ट, चलेगा, ठीक है, गॉट इट। नहीं एक्चुअली में लिखो, एक्चुअली लिख Yes, के sir. फिर लिखो 9C3। तो टोटल इतने कमिटी, उनमें से इतना अनवांटेड कमिटी, इनमें अनवांटेड कमिटी है, नहीं चाहिए, अनवांटेड है, अनडिजायर्ड। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, अनवांटेड है, मैं लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो कितने कमिटी वांटेड है, कितने चाहिए ना, नंबर ऑफ कमिटीज विथ एटमोस्ट 1 गर्ल, एटमोस्ट 3 गर्ल इज इक्वल टू 13C7 माइनस 9 से इंटू 4। यू गॉट इट, आप कैलकुलेट खुद करोगे, क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. टेक द स्क्रीनशॉट, अरे गॉट इट, Done, sir. Yes. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओहो, आगे चलते हैं, फिर क्या दे रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या बोल रखा है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, इफ ऑल द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द, अच्छा भाई एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स के परमुटेशन का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था ना कि बिना रिपीट के जो जितने बार है उसी को उतने बार रख के खाली अरेंज करना, खाली जंबल करना। जब मैं आपको बोलूंगा, मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको बोलूंगा कि बुक के लेटर का परमुटेशन बनाओ, खाली इतना बोला हूँ, तो आप याद रखो बी को बस एक ही बार यूज करना है, ओ को 2 बार और के को 1 बार, जो जितने बार है उसको उतने बार यूज करके खाली जंबल करना है, खाली उलट पुलट करना है बस। तो आपको बुक का सारे परमुटेशन मिलते जाएंगे। यहाँ पर भी वही करना है कि एग्जामिनेशन के लेटर को उलट पुलट करके परमुटेशन बनाना है। लेकिन बोल रखा है कि अगर ये एग्जामिनेशन के लेटर्स के सारे परमुटेशन को अगर एक डिक्शनरी में लिस्ट किया जाए, सारे जितने परमुटेशन बनेंगे जंबल करते हुए, वो सारे परमुटेशन को अगर एक डिक्शनरी में लिस्ट किया जाए, तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में ऐसे कितने वर्ड होंगे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ही, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ही। चलो शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट। ओके, अरे समझ रहे हो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कितने लेटर हो गए बेटे, कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे 11 हो गई कि नहीं भाई, यस सर। Yes, 11। sir. 11. बस। Yes, sir. Yes, sir. तो इनको जब उलट पुलट करोगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे जिनके पहला लेटर ए से शुरू होगा, हाँ पहला लेटर ए से शुरू होने वाले बहुत सारे वर्ड, अरे है ना इसमें, अरे उलट ए इधर, Yes, sir. बस। अच्छा अगर हम डिक्शनरी में ये सारे परमुटेशन को रखें तो जबरदस्त हमें पहले ए में शुरू होने वाले वर्ड को पहले रखना पड़ेगा ना डिक्शनरी में, जितने ए में शुरू है वो पहले रहेंगे। अरे मेरे बात समझ रहे हो, सारे परमुटेशन जो ए से शुरू होते वाले डिक्शनरी में पहले रहेंगे। ए Yes, से sir. शुरू होने वाले वर्ड खत्म होने के बाद अगर डिक्शनरी में हमें रखना है तो ए के बाद अकेला ई ही तो है, मतलब ई से शुरू होने वाले वर्ड रखेंगे। मेरा बात समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. बस Yes. Yes, sir. बस, हाँ। तो बेटे जहां से ई से वर्ड शुरू होगा ना बेटे, जहां से ई से वर्ड होगा, द फर्स्ट वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ ई, पहला वर्ड जो ई से शुरू हुआ उसके पहले कितने वर्ड है वही पूछ रहा है।
देखो सवाल देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग हुई थी। और बेहद ही आसान सवाल है, इनडायरेक्टली वो आपको यही पूछ रहा है बेटे, देखो ई से पहले वाले सारे वर्ड तो ऐसे ही शुरू हो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो जिनका पहला लेटर ई है। ए है, काम खत्म। ए को पहला घर में रख के कितने वर्ड बना सकते हो, वो सारे वर्ड ई के पहले रहेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? No, sir, not. नॉट अंडरस्टूड, ओके। अच्छा, अगर हम एग्जामिनेशन के लेटर को जंबल करके वर्ड बनाएंगे तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे जिनमें पहला लेटर ए रहेगा। ए को रख के बहुत सारे वर्ड, देखो पहला लेटर एक ई रख के एक्स हो के ए, जंबल करते वक्त ये जैसे यहाँ पर ई है, फिर जंबल एक्स रहेगा कहीं पर आगे, किसी वर्ड के आगे ए रहेगा, किसी आगे एम रहेगा, किसी आई एन ए टी आई ओ आगे रहेगा ना। Yes, sir. तो इससे बहुत सारे परमुटेशन बनेंगे, बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे। अगर उन सारे परमुटेशन को लेके एक डिक्शनरी में लिस्ट किया जाए तो जाहिर सी बात है जो परमुटेशंस या फिर जो मतलब अरेंजमेंट्स ए से शुरू होते हैं वो डिक्शनरी में पहले रहेंगे। Yes, sir. ए से शुरू होने वाले वर्ड खत्म होने के बाद ई से शुरू होने वाले वर्ड रहेंगे, क्योंकि इसमें ए के बाद ई ही बस है, ए के बाद ई है, बी सी डी नहीं है, हाँ ई है इसमें, तो ई से शुरू होने वाले वर्ड। अभी सवाल वो ये पूछा है कि ई से शुरू होने वाला पहला वर्ड, मतलब देखो ए से सारे खत्म हो गए और जो पहला वर्ड ई से शुरू होगा उसका पहले टोटल कितने वर्ड डिक्शनरी में आप रख सकते हो, मतलब ये सारे वर्ड्स। मेरा बात समझ रहे हो? ये कितने ऐसे Yes, वर्ड हैं। तो इनडायरेक्टली यही कहने का मतलब है ना कि बेटे ए को पहले घर में रख के इसे कितने वर्ड बना सकते हो, ए को फिक्स रख के Yes. पहले घर में। गॉट माय पॉइंट? Got Oh. it. Yes, sir. ओके, तो बेटे कुल मिलाकर आपके पास 11 लेटर है, ई एक्स ए एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का बेटा यही अच्छा होता है, क्या पता है ना, आप अगर केबीवीबी में पढ़ोगे एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इधर से, एक क्वेश्चन इधर से, 3 क्वेश्चन मिसलेनियस खत्म, इधर से एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूरा मिसलेनियस खत्म। एंड वो अच्छा मेथड है बेटे क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करेंगे आप डर के एग्जाम के लिए, क्योंकि सर तो कुछ करा नहीं रहे तो हमें करना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत करते हैं वो ज़्यादा एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा शायद परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। नहीं तो चीटिंग हो रहा है ना, एक एक करके सारा करवा देना। अगर नहीं करूँगा क्या होगा पता है, अगर यही सवाल एग्जाम में आएगा तो आप में से बोलोगे कि सारी ये नहीं करवाए थे। मेरा बात समझ रहे हो? चीज़ यही होता है, चीज़ वही होता है, जबरन हमें सारे करना पड़ता है, चीटिंग होता है। ये तो इसे आपको खुद करना चाहिए, बहुत ईजी चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगाना है। हर क्वेश्चन में आपको आधा घंटा 1 घंटा अगर लगाओगे, ये कुछ नहीं, ये 1 घंटा क्या ना, ये 15-20 मिनट में लगेगा आप में से बहुत सारा करने के लिए। खुद कर लेते इस सवाल को अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो पहले क्वेश्चन को समझ गए। अब हमें क्या करना है बेटे, ए को पहला घर में 11 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इन्हों को उलट पुलट करके 11 घर फिल करोगे, जो जितने बार है उसको उतने बार ही रख के। अच्छा, तो हम पहला घर में ए को फिक्स रख के वार्ड बनाना चाहते हैं, कितने वार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये घर को फिक्स कर देते हैं ऐसे, आज जो घर फिक्स है उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते ना, फिक्स हो गया ना, फिक्स, नो अरेंजमेंट वहां पर, फिक्स। तो देखो बेटे इसमें देखो 2 ए है एक्चुअली में, 2 ए और ये 2 ए में कोई फर्क नहीं ये ए को रखे हो, ये ए को रखे हो, एक ही है, कोई एक ए को रख दिए हो, बस खत्म हो गया एक के। बाकी जो बचना बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 को खाली इधर उलट पुलट करना है, राइट। ये फिक्स हो गया ए, इधर खाली 10 को उलट पुलट करना है, तो सारे वर्ड मिल जाएंगे ना आपको ए से शुरू होने वाले। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, कीपिंग ए फिक्स्ड इन द फर्स्ट प्लेस, the rest 10 letters can be fixed in। हाँ बेटे अभी एक बात जरा सुनो, अभी जो बाकी जो 10 लेटर है ना, इनको जंबल करोगे, 10 के 10 डिस्टिंक्ट लेटर नहीं है,
ये लिख दोगे 10 फैक्टोरियल? ना 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 ना, No, sir. ये ए जाने के बाद ए अभी मर गया है, ए का डेथ हो गया है बेटे, ए का डेथ हो गया है। अभी जो बचे ना 10, ये 10 में, हाँ ये 10 में ये जो बंदा एन है ना बेटे, ये देख लो कितने बार है, 2 बार है 10 में। ये आई देख रहे हो बेटा, आई, अरे आई देख रहे हो, यस सर। आई 2 बार Yes, है, sir. और कोई कितने बार है क्या, या फिर सब हो गए? अच्छा आप बोलोगे सर, Yes, sir. ये दोनों. आप बोलोगे सर ये भी 2 बार है। अरे नहीं, इधर ए मर गया, इधर ए को रख दियो, एक मर गया, एक का डेथ हो गया, उसको अभी मत गिनो, उसका राम नाम सत्य हो गया, उसको मत गिनो, ये अकेला अभी बचा है बेटे, इसको इसके साथ अभी मत गिनो बेटे, मेरा बात समझ रहे हो? ये फिक्स हो गया बस। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, समझ गए? तो इतने नंबर ऑफ, Yes. तो ए से शुरू होने वाले कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं? इतने वर्ड तो बन सकते हैं ना, जितने इस घर में जंबल करोगे उतने बनेंगे 10 में, ये तो फिक्स है बस। तो नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज इक्वल टू दिस, राइट? नंबर ऑफ Yes. सच Yes, sir. परमुटेशंस इज इक्वल टू दिस। नहीं तो आप करते करते क्या करते, यही बस एक काम करते लास्ट को, ये को इधर फिक्स कर दिया, मतलब ये घर को हम 1 वे में फिल कर सकते हैं बेटे। मैंने बोला था ना पिता पुत्र, हाँ पिता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और पुत्र कौन है बेटे? परमुटेशन है ना बेटे। पिता Yes, पुत्र, sir. हाँ इधर पिता पुत्र Yes, मिल, इधर पिता पुत्र मिल के काम कर रहे हैं, पुत्र थोड़ा ज़्यादा जल्दी करवा दे रहा है, मतलब जल्दी मतलब काम को कंप्लीट करवा रहा है, लेकिन पिता पुत्र दोनों हो रहे हैं। पिता के हिसाब से पुत्र क्या किया, पिता क्या करते कि ये 11 घर को एक एक करके सेपरेट के फिल करते, लेकिन पुत्र ऐसा नहीं किया। तो बेटे ये पापा ये घर तो हमारा फिक्स्ड है, तो ये घर को मैं 1 वे में फिल कर सकता हूँ, और ये जो बचे 10 घर है ना बेटे, ये 10 के 10 घरों को मैं इतनों में फिल कर सकता हूँ। तो पापा आप ये 11 इवेंट करते, मैं 2 इवेंट में काम तमाम कर दिया। पहला इवेंट ये घर फिल करना 1 वे में होगा, उसको फॉलो करके ये सारे घर को इतने में फिल कर सकता हूँ। तो पापा के मेथड लगाने से 1 इंटू दिस, तो क्यों इतना माथा पच्ची करे है, तो फिक्स है ना, कहीं इसको जितना में जंबल कर सकते उतने वर्ड बनेंगे। अरे गॉट माय पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. यस। ओके, पिता पुत्र वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा? अरे कितने बोर, फनी लगा। हाँ फन, तो बोर, खुद तो बोर हो तो हमको ही बोर कर देते हो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मजाक करो, क्या बोर हो जाए तो, मैथ में बोर होने से क्या होगा? टेक दो स्क्रीनशॉट। अरे डन, Done, sir. डन सर। स्कूल वूल खोलोगे तो मुझे मारोगे तो नहीं मिलके कहीं पर? ये सर क्या No, इतना, sir. ये सर क्या मतलब एक छुट्टी, मतलब पूरा लॉकडाउन हमारा खराब कर दिए, मतलब ये क्यों ये सर के मतलब हत्ते चढ़े, मतलब पूरा मैथ करवाते करवाते, अरे मर जाएंगे हम, इतना क्या मैथ करवाते हैं, हमारा कोई जिंदगी नहीं है क्या? ऐसा नहीं सोच रहे हो तो कोई हैं? No, sir. नो No, सर। sir. यही क्या, 2 4 नो सर बोल रहे हैं, मतलब बाकी सब रेडी होके हैं पूरा, मतलब रेडी होके हैं, सर को एक कॉर्नर में ले जाएंगे, कूट देंगे, मास्क फास्क पहन के कूट देंगे, सर को पता नहीं चलेगा हम कूट रहे हैं। No, sir. No, हाँ sir. सर। अच्छा ठीक है, No, sir. ठीक है, अगर कूटोगे तो बोल के कूटोगे, हैं? ओके ठीक है, आगे चलते हैं, हम भी रेडी होके रहेंगे ना। अच्छा तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टाइम हो गया, चलो आप जाओ No, sir. Will खाना पीना करो। अरे नहीं कर दूंगा, फिर कंप्लेन अपना सर कर नेक्स्ट दूंगा। जूलॉजी है सर। नेक्स्ट sir, एक क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और कर देंगे हैं? No, Yes, sir. sir. है देखो ये कि नो सर बोले हैं। मंगू नहीं सर, ऐसे कर दीजिए। मंगू अगला No, sir. सर क्लास है इसके बाद. क्लास कितने बजे है? 4:15. सर सर 4:15 को. कितना बजे है अभी? Sir, 3:50. हाँ, 3:50. तो और बाकी है 25 मिनट, क्या करोगे 25 मिनट और 25 मिनट क्या सर करोगे? रिवीजन सोओगे? करना है सर. क्या करना है? सर क्या करना है? रिवीजन. रिवीजन करना है। जूलॉजी के लिए? यस सर. हाँ सर। मतलब क्या एग्जाम है क्या? अच्छा ऐसे ही मतलब, अच्छा ठीक है।